Hey, what is up homies? It's your boy हार्दिक एंड यू वाचिंग लॉजिकल बकवास। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, हार्दिक भाई हाउ यू पेड योर फीस। तो आज की वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा हाउ आई पेड माई होल फीस। और अभी धूप मुंह पे पड़ रही है तो अभी आराम से रुक के बताता हूँ। हाँ तो भाई आज की वीडियो में मैं विस्तार से तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अपनी फ़ीस कैसे की। और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर तुम कनाडा में आते हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तुम फीस पे कर पाते हो नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे को बहुत सारे सवाल आए थे, लोग कह रहे थे भारतीय में 20 आवर्स करके हम मैनेज कर सकते हैं, या अगर आपका 16 मंथ्स का प्रोग्राम है, मतलब जो 2 ईयर का फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है, उसमें आप कर सकते हो फ़ीस। बहुत सारे सवाल थे लोगों के, और कि 20 आवर्स करके ही हम कर सकते हैं, पार्ट टाइम नहीं कर सकते। तो यार तुम, ये सबसे पहला सवाल ये था कि 20 आवर्स करके तुम अपनी फ़ीस कर सकते हो नहीं कर सकते, और मैंने कैसे करी, तो मैं उसको अभी विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूँ कि 20 आवर्स करके कर सकते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अगर तुम्हारा कुछ बीच में ब्रेक हो तो तुम कर भी सकते हो। और अगर तुम सिर्फ केवल 20 आवर्स करके भी अच्छे से सेव करोगे ना, तो यू कैन ईजिली मेक इट। और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। तो अगर तुम मेहनत करने वाले हो, तुम्हें तुम अपने आप अच्छे से तुम पैसे सेव करना आता है तुम्हें, तो यू कैन जैसे मैंने कर ली तो तुम भी कर सकते हो यार। मैं एक नॉर्मली बंदा था, तो तुम तो ऑब्वियसली कर सकते हो। तो मैंने अपनी ये पर्ची बना रखी है कि मैंने किस किस तरीके से पैसे कमाए, और मैंने कैसे पैसे बचाए, और कैसे मैंने अभी पैसे अर्न करके सेव करा और अपनी फ़ीस पे करी। तो ये मैंने अपनी पर्चियों में लिख रखा है, और स्टार्टिंग से तुम्हें अच्छे से ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो यार सबसे पहला सवाल लोगों का आता है कि यार जीआईसी बचती है नहीं बचती। तो भाई देखो, तुम्हारी जीआईसी होती है $10,200। पहले मंथ तुम्हें $2,000 मिलते हैं, ठीक है। तुम इंडिया से कैश लेके आते हो, ऑब्वियसली तुम इंडिया से 2,000, 1,500, 3,000 कैश लेके आओगे। बिना कैश के तो बहुत ही कम, रेयर लोग आते हैं। तो जो तुम कैश लेके आते हो ना, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहले मंथ तुम उसे स्पेंड करो, या फिर उस कैश को तुम अपने बैंक में डाल दो। तो मैंने ऐसा करा था कि मैं $1,500 लाया था, और मैंने $1,000 कैश बैंक में डाल दिया था, और $500 को खर्च किया था। और $500 मैंने मतलब ज़्यादातर वही खर्च किया था, तो मेरे पास पैसे बच गए थे। और टोटल मैंने अपनी पूरी जीआईसी में से $1,000 ही बचाया था। तो फर्स्ट अब जो मैंने बचाई थी वो थी जीआईसी $1,000। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई तुम जीआईसी बचती नहीं बचती, तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, तुम्हारा बजट होता है मंथली $700 या $800 का खर्च करने का, तो तुम जीआईसी अपनी पूरी खर्च करो। और जो तुम कमा रहे हो ना, $1,000, $1,200, $1,300, उसको तुम सेव करो ताकि तुम अपनी फ़ीस भर पाओ। तो ये चीज़ मैंने करी थी, और ये चीज़ तुम्हें भी करनी चाहिए। और देखो दूसरी चीज़ आती है हमारी ऊबर ईट्स। जो मैंने ऊबर ईट्स करी थी, हार्दिक, तो लोग पूछते हैं हार्दिक भाई आपने कितने टाइम ऊबर ईट्स करी थी, कैसे ऊबर ईट्स करी थी, किस किस टाइम पे करी थी। तो यार मैंने 3-4 महीने ऊबर ईट्स करी थी। उसके बाद मैं मेरी मतलब यार 2-3 महीने करी थी, उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी। और मैं ऊबर ईट्स जब करता था, जब कोविड हुआ था और उस टाइम फुल टाइम हो गया था हम, तब मैंने ऊबर ईट्स थोड़ी बहुत करी थी। तो मैंने ऊबर ईट्स से ऑलमोस्ट $3,000 कमाए थे, विच इज़ 3,000 और 1,000 जीएसटी का बच के तो $4,000 हो जाता है। और मैं टोटल $17,000 फीस पे की है। $17,000 विच इज़ इक्वल टू अराउंड 10 lakhs। तो एक साल में इतना पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, बट मैनेजेबल है, हो जाएगा। और ऊबर ईट से मैंने $3,000 कमाए थे। और बंदे पूछते हैं भाई मंथली आप कितना कमा सकते हो ऊबर ईट से, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो 20 आवर्स, तो आप 1,500 से 1,600 या 1,300 $1,200 कमा सकते हो ऊबर ईट से, विच इज़ इक्वल टू पार्ट टाइम में 1,000-1,200 कमाते हैं आप। वैसे ही उसमें भी 1,500, 1,600 या 1,400 कमा सकते हो, डिपेंड्स, क्योंकि उसमें ना काम अप डाउन होता है, वो तुम्हारा एक बिज़नेस के तौर पर है। तो तुम उसमें 1,500-1,600 कमा सकते हो। और फिर दूसरी चीज़, मैंने ऊबर के रेफरल कोड से कितना पैसा कमाया था, क्योंकि जो जैसे देखो मैंने ना कुछ चीज़ अच्छी करी अपनी लाइफ में। एक चीज़ वो अच्छी करी कि मैंने लोगों को बताया कि ऊबर वॉकिंग होती है यूट्यूब पे, क्योंकि इंडियन यूट्यूबर्स की कोई भी वीडियो नहीं थी जो कनाडा में है, जो जिन्होंने बताया था कि ऊबर वॉकिंग होती भी है। तो शायद वो मेरी पहली वीडियो थी जो मेरी चली थी ऊबर ईट्स की। और ऊबर वॉकिंग मेरे बाद बहुत लोगों ने मेरे को खुद ही मैसेज भेजा था कि हार्दिक भाई आपके वजह से हमने ऊबर ईट्स करना चालू करा। और बहुत लोगों ने 50 ट्रिप्स करी थी, उसकी वजह से मेरे को पैसा आया था। रेफरल कोड, जो मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करता है उसके मेरे को पैसा आता है। तो कभी 400, कभी 200, कभी 300। तो आई मेड अराउंड $2,000 विद रेफरल कोड। यहाँ पे अभी वो आ रहा होगा, 1,910 समथिंग बनाए थे, विच इज़ अ वेरी गुड डील फॉर मी, बिकॉज उससे मेरा ऑलमोस्ट लाइक 3,000 प्लस 2,000 प्लस $1,000 जीआईसी, विच इज़ $6,000। आई मेड $6,000। तो भाई लोग मेरे से पूछते हैं हार्दिक भाई आपने सिक्योरिटी से कितना पैसा बनाया था, सिक्योरिटी से आपके पैसे बचे थे नहीं बचे थे। तो मैं बता देता हूँ कि सिक्योरिटी से यार देखो, अगर तुम पार्ट टाइम कर रहे हो ना, तो तुम ऑलमोस्ट 1,000 या $1,200 ही कमा पाओगे मंथली, बिकॉज तुम 20 आवर्स कर रहे हो और तुम्हारा टैक्स कट के वो $1,000-1,200 के ब्रैकेट में ही आता है। तो तुम इतना बनाओगे, और अगर तुम इतना पूरा का पूरा सेव कर सकते हो, विच इज़ लाइक $1,000, तो तुम मतलब 12 महीनों में $12,000 सेव कर पाओगे। तो 12 महीनों में $12,000 ये हो गया, ठीक है। और हमारे केस में हम लकी हो गए थे कि हमने फुल टाइम किया था, तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ था मैं बताता हूँ तुम्हें।
हमें ये फ़ायदा होता कि हम फुल टाइम कर पा रहे थे। तो हमने ऊबर ईट्स करी थी। तो मैंने जो ऊबर ईट्स करी थी उस समय पे, तो उससे मेरे को फ़ायदा हुआ था कि मैंने ऊबर ईट्स की जो मैंने पहले बताया कि मैं $3000 वो ऊबर ईट्स के, और अपने ये सिक्योरिटी के मैंने 9000 टोटल कमाए थे 9 महीनों में। तो 9000 प्लस 3000 इज़ लाइक $12,000, और फिर रेफरल के $2000, $14,000, और जीआईसी मैंने 1000 बचाई थी, $15,000। और फिर अब बात आती है कि हार्दिक भाई कि यूट्यूब से कैसा कितना बनाते हो, और यूट्यूब से नहीं बनाता, यूट्यूब ने हेल्प करी नहीं करी। तो देखो भाई, मैं यूट्यूब की इनकम छूता नहीं हूँ ज़्यादा। यूट्यूब की इनकम कभी कभार कहीं खाने पीने पर निकल जाती है, कैसे भी निकल जाती है, क्योंकि यार मैंने कभी हमेशा यार मैं कोई भी घर पे आता है तो उसको खिलाना विलाना चाहिए, ऐसा नहीं कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो मेरी ऊबर की वो ऊबर तो चलो ऊबर की सेव करी, यूट्यूब की सेव नहीं करी। यूट्यूब की मेरे 1000 2000 3000 जितने भी बचे थे, यूट्यूब ने मेरी हेल्प करी थी, ऐसे कि मैं अपना एक्स्ट्रा इनकम सेव कर पा रहा था। बट फिर क्या हुआ कि पता नहीं यूट्यूब की कहाँ निकले जा रही थी। तो यूट्यूब के से मैं सिर्फ $1000 या $1500 लिए थे अपनी फ़ीस में, तो विच इज़ इक्वल टू लाइक 16000 समथिंग। एंड फिर मेरे पास $900, 16100, तो मेरे पे $900 कम पड़ रहे थे। तो क्या होता है यहाँ पे, सबसे बढ़िया चीज़ है कि तुम अपने क्रेडिट कार्ड से उठा सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड से मैंने $900 उठा लिया था, और मैंने पूरी फ़ीस पे कर दी थी। तो हमें हमारी 2 सेमेस्टर की फ़ीस थी। एक सेमेस्टर की थी 8800 समथिंग, और दूसरे की थी 8100 कुछ। तो टोटल मिला के वो अप्रॉक्स 17000 देनी थी, विच इज़ इक्वल्स टू 10 लाख इन इंडियन रुपीज़, क्लोज टू 10 लाख इन इंडियन रुपीज़। हाँ, 10 लाख ही होगा अप्रॉक्स। तो ऐसे मैंने करा था, ऐसे मैंने डिवाइड किया था। और अगर देखो, अभी मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई सिक्योरिटी से कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऊबर ईट्स से कर सकते नहीं है। भाई ऊबर ईट्स अगर तुम 20 घंटे भी तमीज़ से करोगे ना, 20 घंटे अच्छी लोकेशन पे करोगे, तुमने लिख रखा है टू पे माई स्कूल फीस अपना। देखो मैंने अपने केस में क्या लिख रखा था, मैंने लिख रखा था अपने ऊबर ईट्स के अकाउंट में टू पे माई स्कूल फीस। तो मेरे को ना टिप्स अच्छी आती थी। तो मेरे को कोविड के टाइम पर मैं कर रहा था, क्योंकि कोविड के टाइम पर मैंने 2-3 महीना जो हमें फुल टाइम मिला था, उसमें मैंने अच्छी टिप्स बनाई थी। मैंने ट्रिप अभी तक मेरी ऊबर ईट्स में सिर्फ 193 ट्रिप्स हुई हैं। कोई ऊबर ईट्स करता है तो उसे पता होगा कि यार 193 बहुत ही कम ट्रिप्स होती हैं, क्योंकि लोगों की 1000 ट्रिप्स हो रखी होती है। लोगों को लगता है कि मैं ऊबर ईट्स मैंने बहुत ज़्यादा किया था। मैंने ऊबर ईट्स ज़्यादा नहीं किया था, मैंने सिक्योरिटी करा था 20 आवर्स, और ऊबर ईट्स मैंने सिर्फ 2-3 महीने किया था। उसकी मैंने 5-6 वीडियो बनाई थी। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने ऊबर ईट्स किया था, तो वो भी एक हेल्पफुल चीज़ है। बाकी तुम जितना भी काम करोगे ना, वो तुम्हारा सेव होगा। और देखो, पॉसिबल है, 20 आवर्स में पॉसिबल है। और बीच में अगर तुम्हें 2-3 महीने फुल टाइम मिल गए तो तुम्हें सोने पे सुहागा, यू कैन मेक इट। थोड़े से तुम्हारे $2-3 हज़ार कम पड़ेंगे अगर तुम पार्ट टाइम में करोगे, मतलब 20 आवर्स करोगे। हम लकी थे, मेरे केस में सारे बंदे लकी थे। हमारे कोविड के चक्कर में हमें क्या हुआ कि हमें फुल टाइम 3 महीने करने को मिल गया। तो उसमें बंदों ने हर मंथ $3-4 हज़ार कमा लिए, $3-4 हज़ार कमा दिए फुल टाइम में। 2-3 हज़ार बना लिए उन्होंने, ठीक है। जहाँ वो 1000-1500 बना रहे थे, वहाँ वो 2-3 हज़ार बना रहे थे। और 2-3 हज़ार से मतलब 2-3 महीनों में अगर वो 6-7 हज़ार बना लेते हैं तो उनकी ऑटोमेटिकली फीस हो जाएगी, क्योंकि उनके पास 10-12 हज़ार ऑब्वियसली स्टार्टिंग के महीनों में हो गया था, और जिस फुल टाइम करा उसमें 6-7 हज़ार हो गया। तो ऐसे उन्होंने डिवाइड किया, और उनके आराम से फ़ीस हो गई। और ऐसे ही बंदों की सबकी ऑलमोस्ट जितनी मेरी क्लास में उनकी फ़ीस हुई है, बहुत कम लोगों ने घर से मंगाई है, और किसी के 1000-2000 रह रहे हैं। तुम थोड़े बहुत शॉर्ट पड़ोगे, पर तुम ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब कुछ घर से मंगाना पड़ेगा। तुम चलो ठीक है, 1000-2000-3000 घर से मंगा लो, किसी से मांग लो, क्योंकि मेरे इसमें $900 कम पड़ रहे थे। तो मैं सोचा किसी से मांगने से अच्छा है कि मैं क्रेडिट कार्ड से उठा लेता हूँ। तुम क्रेडिट कार्ड से उठा सकते हो, तुम्हें $900 कम पड़े, $1000 कम पड़ेंगे तो, और वो तुम अपना जब तुम फुल टाइम हो तो तुम दे दो। ये चीज़ मैंने करी थी, और ये चीज़ बहुत लोग करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, उनकी ना थोड़ी बहुत फ़ीस रुक जाती है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो अपने घर से मंगा लेते हैं। वो बोलते हैं कि यार चलो छोड़ो यार, ऐसा है वैसा है। बट अगर तुम अपना पैसे अभी से सेव करोगे ना, तो यू कैन ईजिली मेक इट। कुछ ऐसी बड़ी बिग डील नहीं है। 20 आवर्स करके भी तुम 12 से 14 हज़ार एक साल में कमा लोगे आराम से 12 हज़ार तो कहीं नहीं गए, तुम 12 हज़ार आराम से कमा लोगे, ठीक है। और अगर तुम्हें फुल टाइम मिल गया तो तुम यू कैन 17 हज़ार 18 हज़ार तुम कर सकते हो। 2 महीने का फुल टाइम मिलना है। अगर तुम्हारे कॉलेज के जब तुम्हारा जो भी कोर्स है उसमें ब्रेक है 4 महीने का, 3 महीने का, तो तुम तो वो तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुम आराम से अपनी फ़ीस कर लोगे। बट अगर ब्रेक नहीं है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट हो जाएगा। मेरा हो गया, तुम्हारा हो जाएगा। और मेरे को देखो, ऊबर ईट्स ने हेल्प करी, लोगों के रेफरल कोड ने हेल्प करी, जो मैंने लोगों को बताया, जो लोगों को मैंने नॉलेज दी कि ऊबर ईट्स से कैसे पैसे कमाएँ, सिक्योरिटी से कैसे कमाए, तो उसके थ्रू मेरे को यूट्यूब से हेल्प मिली थोड़ी बहुत, $1000-2000 की। फिर मेरे को ये रेफरल कोड की हेल्प मिली, ठीक है। रेफरल कोड लोगों ने मेरे लगाए, तो मेरे को $2000 इज़ अ ह्यूज अमाउंट मैन। $2000 सिर्फ रेफरल कोड से कमाना इज़ अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि वो मेरी एक पैसिव इनकम ही थी एक तरीके से, क्योंकि लोगों ने वो करा और मेरे को वो आया। और ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यार
अगर तुम किसी को और को ज्ञान दोगे, मतलब तुम ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया तुम्हें, तो तुम कल को अगर जैसे मैंने रेफरल कोड से, तुम्हें लोगों ने मेरे रेफरल कोड से करा, तुम अपने किसी दोस्त को बोलो जो नया आ रहा है, उससे $300-400, वो 50 ट्रिप्स करेगा, तुम्हें $400-300-400 मिल जाएंगे, या $200 मिल जाएंगे, जो भी उस टाइम का क्राइटेरिया होगा। तो कोविड के टाइम पे $400 था, और कोविड के टाइम पे बहुत लोग फुल टाइम हो गए थे, मतलब जो भी एसेंशियल था, तो लोगों ने उबर ईट्स करी थी, तो इस चक्कर में मेरे को थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा बन गए थे। सो यही है कि अगर ब्रेक होगा तो अच्छा है, अगर नहीं भी ब्रेक होगा तो तुम अपनी फ़ीस के क्लोज पहुंच जाओगे, एंड यू कैन मेक इट। तो अपने आप पे भरोसा रखो, विल पावर रखो, जिगरा रखो, एंड यू कैन ईजिली मेक इट। सो या गाइज, यही था मेरा आज का व्लॉग। दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling, and subscribe Logical Bukwas, and I'll see you guys in the next video. Bye bye, peace out.